हाँ जी क्लास, अब हम आ जाते हैं मदरबोर्ड पे। अ मदरबोर्ड इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर के एक टुकड़ा है, कंप्यूटर हार्डवेयर का एक पार्ट है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट असेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी कंसिडर एज द बैकबोन ऑफ द सिस्टम। असेंशियल बहुत ज़रूरी, एक कंप्यूटर का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है मदरबोर्ड। इसको इस तरह से भी कि ये बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर के रीढ़ की हड्डी के तौर पे भी कहा जा सकता है कि कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। कि उसको कंप्यूटर को चलाने के लिए मदरबोर्ड बहुत ज़रूरी है। ऑल डिवाइसेस आर अटैच्ड विद द मदरबोर्ड, कि जो भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के वो सारे के सारे मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इट अलाउज ऑल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि मदरबोर्ड ही हमारे पास वो मेन चीज़ है जो कि सारे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, मतलब उनके आपस में राब्ता करवाने में मदद करती है। It has many sockets into which the processor, memory, RAM and ROM card, sound graphic and network interface etc. and peripheral devices are connected. It is also called main board और system board। ठीक हो गया। पहले तो हमारे पास उन्होंने बताया कि जो हमारे पास मदर बोर्ड है वो एक तरह से कंप्यूटर हार्डवेयर का एक पीस है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए, इसको हम एज बैकबोन कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ऑल डिवाइसेस आर अटैच विद द मदरबोर्ड, जितने भी कंप्यूटर के डिवाइसेस हैं वो सारे मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इट अलाउज ऑल कंपोनेंट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि ये होता है कि जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब हमारे पास जो उनका कम्युनिकेशन हो, जो उनका राब्ता हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड की वजह से हो रहा है, ठीक है। इट हैज़ मैनी सॉकेट्स इनटू विच, अब उसके पास बहुत सारे सॉकेट्स होते हैं जो बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं जिनसे हमारे प्रोसेसर, मेमोरी जिसमें रैम रोम कार्ड्स हैं, फिर उसके बाद साउंड ग्राफिक और इंटरफेस का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, वो सब जो है उसके साथ, और पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। इट आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड, इसको हम मेन बोर्ड भी कहते हैं और सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है क्लास। फिर हमारे पास अब आपको आगे पता चलेगा कि पेरिफेरल डिवाइसेस भी हमारे पास फॉर योर नॉलेज में उन्होंने बताया हुआ है, तो वो भी मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास फिर पेज नंबर 5 पे उन्होंने हमें मदर बोर्ड या सिस्टम बोर्ड या फिर मेन बोर्ड जो है वो दिखाया हुआ भी है, और उसकी सारी एक्सप्लेन कि उसके सारे पार्ट्स को जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है क्लास। अब आप लोगों का ये काम है कि आपने सिस्टम यूनिट और कंपोनेंट्स को अपने पास, पहले सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स को आप इसकी डायग्राम को देखना है, उसके सारे पार्ट्स को याद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मदरबोर्ड के जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी इधर अभी इन्होंने बताया, फॉलोइंग आर सम ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच टू द मदरबोर्ड के। अब मदरबोर्ड के साथ जितने भी इन्होंने, तो अब आप लोगों ने इन सारों को अच्छे तरीके से याद करना है, इनकी स्लॉट्स को देखना है कि कौन कौन से स्लॉट्स किधर किधर हैं। फिर उसके बाद आपको ये मदरबोर्ड समझ आएगा। इसमें मैं आपको बता देती हूँ ये सब कौन कौन से हैं। नॉर्दर्न ब्रिज है हमारे पास, फिर साउथ ब्रिज है, फिर हमारे पास PCI स्लॉट है। अब आगे हम PCI स्लॉट को पढ़ेंगे भी। AGP स्लॉट है, IDE कनेक्टर है, X2, और फिर ये सब हमारे पास जितनी भी स्लॉट्स हैं वो सारी आगे एक्सप्लेन होंगी। 20 पिन ATX पावर कनेक्टर है हमारे पास, प्रोसेसर एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट यहाँ पे इधर वाइट सही बताया है। फिर है CPU स्लॉट है। फिर उसके बाद कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटिंग पेरिफेरल्स एंड फिर उसके बाद CMOS बैकअप बैटरी है हमारे पास। देन हमारे पास आ जाता है, अब उन्होंने हमें बताए हुए हैं मदरबोर्ड, और अब उन्होंने ये बताए हुए कि कौन कौन से पार्ट कनेक्टेड होते हैं, वो ये बताए हुए उन्होंने क्या है। प्रोसेसर हमारे पास कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट और एक्सपेंशन स्लॉट्स उन्होंने बताई हुई भी हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास आपको मैं ये बता देती हूँ कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास वो होते हैं अब
अब आप जो है ना पेज नंबर 5 पे इधर देखेंगे, फॉर योर नॉलेज में उन्होंने इसकी डेफिनेशन बताई हुई है, ठीक है। द पेरिफेरल डिवाइसेस आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू केबल टू द, अब सारे डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस हैं क्योंकि वो सब हमारे पास जो है सिस्टम यूनिट के साथ, मतलब सीपीयू के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो माउस भी सीपीयू से कनेक्टेड है, मॉनिटर भी, कीबोर्ड भी, स्पीकर भी, प्रिंटर भी, वो सब हमारे पास जो है पेरिफेरल डिवाइस हैं क्योंकि वो मॉनिटर के साथ, उसके साथ सीपीयू के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है क्लास। अब हम आगे जो